साथियों नमस्कार। मैं आरवी प्रजापति, पूर्व आईएएस ऑफिसर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं मूलतः छतरपुर जिले का निवासी हूँ, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र का निवासी होने के कारण मेरी भी इस क्षेत्र के प्रति जो है कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं कि मैं भी उसमें उस क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान दूं, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दूं। और इसके संबंध में मैं यह बताऊंगा कि बुंदेलखंड राज्य के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में ही लोकसभा में बिल जो है लाया जा चुका है। ये मैं जो बिल है उसकी कॉपी भी बताऊंगा और उसमें क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है, वो भी बताऊंगा। ये जो बिल है बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए, पृथक बुंदेलखंड राज्य के बनाने के लिए, ये तत्समय जो सांसद थे श्री भैरव प्रसाद मिश्रा जी ने, उनके द्वारा यह बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और यह बात बताती हुई कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो पूरे भारतवर्ष का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है और वहां की जो एजुकेशन है ठीक नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कुछ इस प्रकार से है कि उससे जो है बुंदेलखंड को समृद्ध तो बनाया जा सकता है, परंतु उसका जो है वहां पर दोहन सही ढंग से नहीं होता है, उसका दुरुपयोग होता है। और जो बिल इंट्रोड्यूस 2015 में हुआ था उसमें पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए उसमें यह है कि द कमीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ बुंदेलखंड बिल 2015, मतलब ये बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए एक कमीशन जो है होगा, और जो कि बिल जो है 2015 कहलाता है। और इसमें यह था कि यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए आयोग का जो है एक गठन किया जाएगा। तो ये जो है इस तरह से इसमें ये प्रोविजन है और इसमें ही ये लिखा हुआ है। कई तरह के लोग हैं और कुछ शायद बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कुछ जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 7 जिले, उसके अलावा भी कुछ लोग ये कहते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ और जिले भी या उनके कुछ पार्ट्स जो है भाग जो है और उसमें आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण है और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण है, चूंकि दोनों राज्यों के जो विकास प्राधिकरण है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होते हैं, और तो ऑलरेडी उसका रिकॉग्निशन है कि कौन कौन से जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो इस गजट में ही ये दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उसमें हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा और चित्रकूट हैं। तो ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। और मध्य प्रदेश के इसमें जो जिले लिखे हुए हैं उसमें छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सागर और दतिया लिखा हुआ है। तो इसमें यद्यपि जो है टीकमगढ़ जिले से 2018 में एक निवाड़ी जिला और बन गया है, तो चूंकि वो उसी क्षेत्र में आता है तो इस तरह से उसमें अपने आप ही 7 जिले हो जाते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 7 जिले, कुल मिलाकर के 14 जिले इस गजट के मुताबिक ही, मतलब जो है उसके पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए वो 14 जिले आते हैं। इसमें यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक नोटिफिकेशन के द्वारा जो है जिसका जो है गजट में होगा और एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी, एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। और इसका जो रूल नंबर 4 है उसमें ही यह प्रावधान है कि उसके लिए एक आयोग के लिए अध्यक्ष होंगे जो कि रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा 4 जो उसमें सदस्य होंगे और चारों सदस्य जो है जिनको कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो और बुंदेलखंड क्षेत्र के जो है क्षेत्रीय उनको ज्ञान हो और एक सामाजिक सोशल सर्विस में उनको अच्छा नॉलेज हो। तो ये उसमें जो है नियम में इस तरह से दिया हुआ है। और इसी में यह भी दिया हुआ है कि जो आयोग का मुख्यालय होगा वो बांदा जिले में होगा, इसमें यह भी प्रोविजन दिया हुआ है। और इसका जो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है वो आयोग के लिए
मतलब जो है आवश्यक जो है सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा जो है जो आयोग अपनी रिपोर्ट देगा वो वहां के संबंध में वहां का एसेट्स क्या है, वहां का जो है कौन से अधिकारी कर्मचारी कितने जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में जाएंगे, एसेट्स का एलोकेशन, परिसंपत्तियों का एलोकेशन कैसे होगा, और जो लोकसभा है और जो विधानसभाएं हैं वो भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से वो उनकी संख्या का भी डिसाइड करेंगे, और जो वाटर रिसोर्सेस है और प्राकृतिक जो संसाधन है उनका बंटवारा किस प्रकार से होगा, ये जो है मतलब उनको आयोग के लिए कर्तव्यों में है। और इसके अलावा यह भी है कि इनको जो है आयोग के लिए गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी, और आयोग के लिए जो है कर्मचारी और अधिकारियों की व्यवस्था भी की जाएगी, और साथ ही साथ आयोग जो है दोनों राज्यों से अधिकारी और कर्मचारियों के से भी सहयोग ले सकते हैं, ऐसा भी इसमें प्रोविजन जो है दिया हुआ है। और इसमें ये भी एक्ट में प्रोविजन है कि इस आयोग का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होगा, और कतिपय कारणवश यदि आयोग अपना 1 साल में जो है अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाता है तो मैक्सिमम जो है इसमें 6 महीने का समय जो है और भी बढ़ाने का है। तो इस तरह से है। और इसमें इसके अंत के जो रूल है, रूल नंबर है 9(1), उसमें यह भी दिया हुआ है कि केंद्र सरकार जो है इसके लिए एक जो है आयोग के कार्य के संपादन के लिए नियम बनाएगी। तो ये जो है इस नोटिफिकेशन जो गजट नोटिफिकेशन है इसमें सब दिया हुआ है। लेकिन 2015 के बाद जो भैरव प्रसाद मिश्रा जी के द्वारा ये बिल जो है संसद में लाया गया था, और मैंने उनसे जो है अभी कुछ दिनों पहले मैंने व्यक्तिशः उनसे जो है उनका जो है इंटरनेट से कांटेक्ट नंबर तलाश करके मैंने उनसे बात किया, तो मुझे पर्सनली तौर पर उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड राज्य के निर्माण के लिए जो है उनके द्वारा बिल जो है लाया गया था, और वो दोनों सदनों में प्रस्तुत कराया गया था, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, और उसके आगे की कार्रवाई होना थी, ऐसा उन्होंने जो है तत्समय के जो सांसद जी हैं मिश्रा जी ने वो उन्होंने मेरे को ऐसा बताया। तो इस तरह से यह जो है पहले से ही बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए आयोग गठित करने की बात है। लेकिन 2015 में जब संसद में यह बिल लाया गया उसके बाद आयोग का कोई गठन नहीं किया गया है और न ही कोई नियमावली बनाई गई है। और यदि ये सब कुछ कर लिया जाता तो मैं समझता हूं कि 2017 तक ही ये सब कार्रवाई हो करके जो है पृथक बुंदेलखंड राज्य का निर्माण हो जाता। तो मैं केवल ये बहुत सारे लोगों को वहां के क्षेत्र की जनता को ये मालूम नहीं है कि ये सब कार्रवाई इस तरह से हो गई है। लेकिन 2015 के बाद जैसे सत्ता पक्ष सरकार ने कुछ नहीं किया है और जनता को, बहुत सारी जनता को ये मालूम नहीं है। तो मैं केवल ये बताने के लिए कि वहां के उस बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इस तरह का बिल जो है संसद में लाया जा चुका है। बाकी शेष कार्रवाई केंद्र सरकार को करनी है, और यदि केंद्र सरकार जो है समय पर कार्रवाई कर देती है, आयोग का गठन कर देती है, तो बुंदेलखंड राज्य के निर्माण में अभी भी कोई बहुत ज्यादा विलंब नहीं हुआ है, बुंदेलखंड राज्य का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यदि बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए आयोग का गठन ये सरकार नहीं करती है तो नो डाउट उनको निसंदेह जो है उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2022 का, 2023 का मध्य प्रदेश का जो चुनाव होगा विधानसभा का, और बाद में जो 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें वर्तमान की सत्ता सरकार को काफी जो है मतलब जो है विपरीत परिणाम जो है भुगतना पड़ेंगे। तो इस बिल के मुताबिक इस केंद्र सरकार को बुंदेलखंड क्षेत्र के निर्माण के लिए बिल्कुल आयोग का गठन कर ही देना चाहिए।